मेरी सारी उम्मीदें टूटकर बिखर गई। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि वो अब मेरे बेटे नहीं, अपनी पत्नियों के पति हैं। उस रात सारे रिश्ते टूटते हुए नजर आए मुझको। क्या हो रहा है ये हमारे घर में? शर्म नहीं आई तुम लोगों को? तुम्हारी बीवियां जानवरों की तरह लड़ रही थी और तुम सुनते रहे। रोका नहीं गया तुम लोगों से। एक बार भी तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी मां पर क्या गुजरेगी। पहले तो सिर्फ काम्या और निर्मला में नोकझोंक होती थी। ठीक है, जहां चार बर्तन होते हैं वहां आवाज होती है, लेकिन आज तो हद हो गई। ये शोर शराबा, चीख चिल्लाहट, और तुम लोग खामोश रहे। रोका नहीं गया। अपनी मां का ख्याल एक बार भी नहीं आया तुम्हारे दिल में। लेकिन बाबूजी, पति होने का मतलब ये भी तो है ना कि हम अपनी पत्नी की खुशी के बारे में सोचें। मां को शैली के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो हम सब जानते हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी है। इट्स नॉट राइट। वैसे भी मां ने शैली को कभी पसंद नहीं किया, ये हम सब जानते हैं। वाह भैया वाह, अम्मा जी ने कभी शैली भाभी को पसंद नहीं किया। हाँ, अरे अम्मा जी तो कभी भी शैली भाभी को बड़ी बहू कहते थकती नहीं है। और हर साल आप वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं और हर साल शैली भाभी को एक बड़ा सा तोहफा मिलता है, कुछ हार मिलता है या ब्रेसलेट मिलता है या कुछ मिलता है। तब आपको ये नाइंसाफी नहीं दिखती। हाँ, तब तो आप करीब से ले लेते हैं। और आज शैली भाभी ने मेरी निर्मला को इतनी ओछी सी बात कही, मेरी निर्मला को। हाँ भैया, शैली भाभी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ओ ना, कम ऑन। तुम दोनों तो अपनी पत्नियों की तरफदारी ऐसे कर रहे हो जैसे उन्होंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। अरे दोनों बहुत साफ दिल की हैं क्या? देखिए भैया, अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि शैली भाभी बोलती रहे और बाकी सब सुनते रहे। अगर वो 2 बातें सुनाएंगी तो 4 सुनेंगी भी। हाँ, कभी 5 सुनेंगी, 6 सुनेंगी, 8 सुनेंगी। Oh, shut up! देखा बाबूजी आपने, देखा आपने, ये दोनों अपनी पत्नी की वकालत कैसे कर रहे हैं? वाह, पत्नियां तो अपनी तमीज भूल ही चुकी थी, अब ये भी बड़ों से बात करने की तमीज भूल चुके हैं। वाह, क्या बात है। आप दोनों पति पत्नी छोटी छोटी बातें करते रहे और बड़प्पन का ढिंढोरा पीटते रहे। तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ? बेटा, उस दिन मेरे बेटे बेटे बनकर नहीं, अपनी पत्नियों के पति बनकर बोल रहे थे। तुम्हारी दादी, जिसने अपनी कोख से इनको जन्म दिया था, अपने बेटों का ये स्वार्थ भरा रंग देख न पाई और इस दुनिया से चली गई। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, सब रोकी, संभालो खुद को संभालो। नहीं, दादाजी, आपकी आंखों में आंसू? खुशी के आंसू है बेटा। आज बरसों के बाद मेरे बच्चे, मेरे परिवार सब इकट्ठा हुआ है। मेरे बच्चे साथ मिलकर खुशियां मना रहे हैं। नहीं दादाजी, ये जो आंसू है ना, खुशी के नहीं है।
इन आंसुओं में मुझे दुख और दर्द का रंग साफ नजर आ रहा है। दादाजी, ऐसा कौन सा दुख है जिसने खुशी की जगह ले ली? बेटा, वो दुख जो 2 दिन के बाद फिर से मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। बेटा, आज मेरे बेटे, मेरी बहुएं, पोती पोतियां सब मेरे साथ हैं। 2 दिन के बाद ये मुझे छोड़कर अलग हो जाएंगे, चले जाएंगे, और फिर ये बूढ़ी आंखें तरस जाएंगी इन सबको एक साथ देखने के लिए। मेरा मन डर सा गया है बेटे। अब तो यही दिल चाहता है कि किसी को अपने पास से जाने न दूं, सब मेरी आंखों के सामने रहे। पर ये भी जानता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? दादाजी, ये आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है जो आपको इतना प्यार करता है। आप उन्हें बोलेंगे तो वो अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास यहाँ आ जाएंगे। तू बहुत भोली है मेरी बच्ची, सबको प्यार करना जानती है, इसलिए तुम्हें लगता है कि सब लोग वैसे ही हैं, पर ऐसा नहीं बेटा। आज तुमने इन लोगों के चेहरे पर खुशियां और मुस्कुराहट देखी है, उसकी असलियत नहीं जानती। पता है तुम्हें वो लोग किस लिए आए हैं यहाँ पर? वो सिर्फ मेरे मुंह से ये सुनना चाहते थे कि मैं किसको चेयरमैन बनाता हूं। कोई भी यहाँ पर मेरे जन्मदिन के लिए नहीं आया है। किसी को भी अपने बाप या अपने परिवार से कोई प्यार नहीं है। मैं विक्रांत राजपराशर दुनिया भर में चलने वाले अपने 65 ऑफिसेस की हर छोटी बड़ी खबर रख सकता हूं बेटा। तो बेटा, क्या ये नहीं जानता कि इस वक्त मेरे बच्चे अपने अपने कमरों में क्या बातें कर रहे होंगे, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा? वाओ, टीवी टर्न ऑफ करने से दादाजी आपको चेयरमैनशिप दे देंगे, राइट? मैंने आप लोग से पहले कहा था, दिस इज ऑल अ sheer waste of time and nothing else. समीर, shut up! लेकिन विजय, बाबूजी ने ये ठीक नहीं किया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने आज की पार्टी में चेयरमैन अनाउंस क्यों नहीं किया? इसी की तो वजह से हम यहाँ आए थे। God, I'm feeling so stupid. वाह, कितनी अच्छी पार्टी थी, कितना मजा आया, बहुत मजा आया मुझे। क्या हुआ? सब आए, केक काटा, केक खाया और सब चले गए। बहुत मजा आया। और बाबूजी, वो जो चेयरमैन अनाउंस करने वाले थे उसका क्या हुआ? हाँ, उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? उसका कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उसका, है ना? कितना मजा आया पार्टी में। व्हाट अ पार्टी, वाह। भावनगर से हम लोग बाबूजी के बर्थडे का केक खाने थोड़ी आए थे। कितने अरमानों से आए थे यहाँ पर, और तुमने तो कितनी मेहनत की थी, कितने महीनों से मेहनत कर रहे थे। वो जो कविता लिख रहे थे बाबूजी पर, दुनिया में चुप करो, बैठ जाओ। मुझे तो ना बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम ठीक कर रही हो, कुछ फायदा नहीं हुआ यहाँ आने का। मेरा दिमाग तो इतना खराब हो रहा है, इतना खराब हो रहा है, इतना खराब हो रहा है कि बता नहीं सकती कि कितना खराब हो रहा है। प्लीज
आज तीनों भाई एक दूसरे को देखकर कितना खुश हो रहे थे, कितना प्यार लुटा रहे थे एक दूसरे के लिए। तुमने सिर्फ इतना ही देखा, लेकिन मैं देख रहा था कि इस मुस्कुराहट के पीछे, इस प्यार के पीछे कितना बेगानापन है। यहां सिर्फ एक काम के लिए आए थे, चैंपियनशिप की अनाउंसमेंट सुनने को। और जब मैंने अनाउंस नहीं किया तो मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि उनके चेहरे बिल्कुल मायूस हो गए थे। दादाजी, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना बेटा। तो फिर आपने चेयरमैनशिप अनाउंस क्यों नहीं की? मोह आ गया था बेटा, मन बेईमान हो गया था। इन लोगों का प्यार झूठा ही सही, पर सोचा चलो रुकेंगे तो। बेटा, बचपन में तीनों भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। इनमें लड़ाई होती थी, लेकिन एक दूसरे की चीज लेने के लिए नहीं, एक दूसरे को देने के लिए। किसी एक का हक अगर छिन जाता तो दूसरे उसका हक दिलाने के लिए दोनों जान तक लड़ा देते थे बेटा, लड़ मरते थे। बस बेटा, मेरा दिल चाहता है वही सब कुछ एक बार फिर देख लूं, एक दूसरे के लिए जीता हुआ देख लूं। जानता हूं ये बिल्कुल ना पूरी होने वाली इच्छा है बेटा। चांद को हाथ में पकड़ने का सपना देखा तो जा सकता है, लेकिन पूरा कहां होता है। फिर भी न जाने क्यों इच्छा होती है कि दुनिया से जाने से पहले मेरा ये सपना पूरा हो जाता। उतरो। हाँ भैया, ये घाट कोपर ही है ना? हाँ भाई हाँ, पहले भी 17 बार पूछ चुके हो, ये घाट कोपर ही है। अरे भैया, सुबह सुबह नाराज नहीं होते हैं? अच्छा ये बताओ पैसा कितना हुआ है? 120 रुपए। कितने? 120 रुपए। सुनाई दिया कि नहीं अभी? 120 रुपए। लो भैया। जय बजरंग बली। सुबह के 4 बजे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आज हम बंबई के घाट पर स्नान करेंगे। जय बजरंग बली। अरे चमेली ने तो कहा था यहाँ बहुत बड़ा घाट है घाट कोपर में, मगर यहाँ तो ना कोई घाट है, ना तालाब और ना ही कुआं। अरे कहाँ? ओ भैया, हम बंबई में नए आए हैं, जरा हमको बताओ ये घाट कोपर है? अरे भैया, ओ भैया, ओ भैया, वो क्या है कि हमको सूर्य उदय होने से पहले स्नान करना है घाट में, तो हमको बताओ ये घाट कोपर है?
अरे हाँ हाँ, हमें तनिक बताओ कि ये घाट के ऊपर है। अरे तो कहाँ जाए हम? भैया, ओ भैया, अरे हम तुमसे ही पूछ रहे हैं, तनिक आंखें खोलो और हमको बताओ कि ये घाट के ऊपर है। यहाँ कोई घाट है? हमको स्नान करना है घाट में। हे भगवान, क्या करें, हम कहाँ जाएं? कहाँ है यहाँ घाट? ओहो, ओ भैया, ओ भैया, अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं ये घाट के ऊपर है कि नहीं? हमको स्नान करना है सूर्य उदय होने से पहले। अबे हल्का, तू 2-3 लोगों से पूछ चुका है, तू दिमाग की क्यों मगजमारी कर रहे है? ये घाट के ऊपर है। जासु नाम त्रय तापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझु जियरा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा। हे राम जी, आप पर विश्वास कर कर ही मैंने अपने दिल में उम्मीद का दिया जलाया है कि रिश्तों में दूरियों की धूल हट जाए और पूरा परिवार एक साथ एक छत के नीचे बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी मतलब के रहे। सबको बस एक ही बंधन जोड़े रहे, वो हो प्यार का बंधन, अपनेपन का बंधन। दादाजी की आंखों में अपने पूरे परिवार को एकजुट रहकर जो देखने की तमन्ना है, हे राम जी, मैं उसे पूरा कर सकूं। सबके दिलों से मैं और अहम को हटाकर हम भर सकूं। इस काम में मेरा साथ देना, आशीर्वाद देना। इशना बेटा, जाकर देखो गुलाब जामुनों की तैयारी हो गई कि नहीं हुई? दानी माँ, इतनी जल्दी भी क्या है? रिलैक्स, अभी तो उन्हें आने के लिए टाइम है। अरे कहाँ बहुत टाइम है। और तुझे तो पता है ना बेटा, आज तो भाई हमारे बहुत खास मेहमान आ रहे हैं। मेरी बेटी के ससुराल वाले, मेरी बहू के मैके वाले, उनकी खातिर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, दानी माँ के होते हुए कभी कोई कमी हो सकती है? देखा है शाना कैसे आ गई है फौरन हमारे घर में, ये देखने के लिए कि मेरे ससुराल वालों की खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रख रही दानी माँ। खुशी अपने कमरे में होगी ना, मैं उसे मिल के आती हूँ। एक मिनट, खुशी अपने कमरे में नहीं है। रोहित और खुशी का अचानक प्रोग्राम बन गया और वो लोग घूमने गए। अच्छा, डिनर तक तो आ जाएंगे ना? नहीं परी भाभी, रोहित और खुशी अपने बिलेटेड हनीमून के लिए गए हैं। कितनी अच्छी बात है ना दादी माँ। मैं दादी से मिल के आती हूँ। हाँ, जल्दी से मिल ले। और हाँ, आकर देख लेना कि सारी तैयारी ठीक ठाक है, इंतजाम ठीक है कि नहीं। भाई तेरे ससुराल वाले जो आ रहे हैं। दादी माँ, जा जा। रोहित रोहित रोहित, आज मैं बहुत खुश हूँ रोहित। ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लम्हे हैं। थैंक यू सो मच रोहित।
मुझे इतना प्यारा सरप्राइज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस बिलेटेड हनीमून। आई लव यू रोहित। आई लव यू, 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 आई लव यू। I love you too. रोहित, तुम मुझे माफ तो कर दोगे ना कि मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगने लगा था कि तुम मुझसे पहले जैसा प्यार ही नहीं करते, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच रोहित। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी दुनिया की खुशी मुझे मिल गई हो। थैंक यू सो मच रोहित। थैंक यू सो मच। तुम भी कर रहे हो इसको, वहां किचन में नहीं जाना है। कर तो रहा है। क्या हुआ रंगीला? तेरा ये हाल कैसे बना? अरे जरा देखो तो सही, चमेली चुड़ैल को हमारी हालत देखकर कितनी हंसी आ रही है। अभी बताता हूँ दादाजी को। अरे मैं पूछ रहा हूँ ये फटेहाल कहाँ से आ रहा है तू? अरे अब हम क्या बताएं दादाजी, इससे पूछिए इससे। इसने जहाँ भेजा था वहीं से आवत रहे हम। शिकायती टट्टू कहीं का। हाय भगवान, अब तो हम मरे। अरे हमने इससे पूछी कि हमको कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ घाट वाट हो तो हम वहाँ चले जाएंगे, तो इसने हमको घाट कोपर भेज दिया। तब से भटक रहे हैं, हमको वहाँ कोई घाट वाट नहीं मिला। ये देखिए, ये देखिए, चल चल के हमारे पाँव में छाले पड़ गए। कोई बात नहीं, तो हुआ क्या आगे तो बता। क्या बताएं, हमने सोची किसी से पूछ लेंगे कि भैया घाट कहाँ है, घाट कोपर कहाँ है, लेकिन वहाँ ये घाट कोपर है। हमको मारा, बहुत पीटा, फटाफट फटाफट फटाफट। क्या ना तो घाट मिला और ना हम स्नान कर पाए और ना ही बजरंग बली की पूजा। हे बजरंग बली, हम पर दया करना। और देखिए, आज का सारा काम चौपट। और हमने सोचा था वो जो बाहर अपना बगीचा है ना, वो बहुत गंदा है, उसकी सफाई कर देंगे, लेकिन पाँव में छाले हैं, कैसे सफाई होगी? चमेली, क्या बदतमीजी है? क्या किया तुमने इसके साथ? कहते हैं मेहमान भगवान के समान होता है, और तूने अपने मेहमान का ये इस तरह से अपमान किया। चल माफी मांग, माफी मांग इससे। सॉरी, माफ कर दो हमें। तू माफी मांग रही है या एहसान कर रही है किसी के ऊपर? ढंग से माफी मांग। सॉरी रंगीला जी, हमको माफ कर दीजिए। अरे दादाजी, दादाजी, बात माफी की नहीं है, बात है बगीचे की सफाई की, और वो तो हमारे पाँव में तो छाले हैं। कोई बात नहीं, चमेली है ना। हाँ, तू, तेरी यही सजा है। सिर्फ बागीचा ही साफ नहीं करेगी, बंगले के पूरे कंपाउंड को अच्छी तरह से धोकर उसे चमकाएगी, समझी? जय बजरंग बली। इस रंग रंगीला को तो हम देख लेंगे। ये मेहमान नहीं, गले फांस है, फांस। हमारे घर में आकर हम ही से होशियारी, हमारा तीर हम ही पर वार। छोड़ेंगे नहीं रंग रंगीला, हम तुम्हें छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। हाँ? अरे कम चुट्टी, तू अभी तक यहीं खड़ी है, जा काम शुरू कर। जा रहे हैं दादाजी।
सही हो गई ना तैयारियां? इतना सारा बना के रखे हुए। चलो आगे। ये लीजिए तानी माँ, संभालिए इसे। भैया इतने सारे गिफ्ट्स किसके लिए? परी बेटा, ये तेरे ताया ससुर, ताई सास, चाचा ससुर, चाची सास, तेरे देवर, सबके लिए है ये। भाई पहली बार हमारे समधी हमारे घर आ रहे हैं तो उनके लिए तोहफे तो होंगे ही ना। दानी माँ। प्रणाम दानी। ये सारी फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत थी दानी माँ? अरे बेटा, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये तो बहुत जरूरी चीज है। हमारे समधी पहली बार मेहमान बनकर हमारे घर आ रहे हैं। ये तो बस छोटे छोटे तोहफे हैं हमारे प्यार के। बस यही दुआ मांगती हूँ कि वो खुशी खुशी आए और खुशी खुशी जाएं। तानी माँ, उन्हें आने तो दीजिए। बैठो तुम लोग। रोहित, ओह माय गॉड, रोहित ये सब, रोहित कहाँ खो गए थे तुम? आज मुझे अपना पुराना वाला रोहित मिल गया है। रोहित, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब तुमने। रोहित आई एम सॉरी, ना जाने मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच रखा था, पर अब मैं अपने रोहित को पहचान गई हूं। चलो, तुमने मुझे पहचाना तो सही। हाँ, अब से तुम मेरे वही पुराने रोहित हो। आई एम सो हैप्पी। ईशाना, ईशाना जरा फोन करके देखो वो कहाँ पहुंचे हैं। नहीं आ रहे बेटा, थोड़ा इंतजार करते हैं, आते ही होंगे वो लोग। अभी तक आए क्यों नहीं? तानी माँ, आजकल ट्रैफिक इतना होता है, अगर फंस जाओ तो बस आप तो पूछो ही मत। दानी माँ, आप कुछ खा लीजिए ना, वैसे भी आपका फास्ट है, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। दानी माँ, आपका फास्ट है? हाँ, दानी माँ का फास्ट है, उन्होंने सुबह से पानी तक नहीं पिया। दानी माँ, मैं अभी आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, अभी नहीं ईशाना, अभी सब लोग आते ही होंगे ना, फिर सब मिलकर खाएंगे। हाँ, मैं बोलूँ। हाँ कामयाब, देखो मुझे एक बहुत अर्जेंट काम से पूना जाना पड़ रहा है। वैसे तो मैंने ईशाना को फ़ोन करके सॉरी कह दिया है कि मैं उसके घर पे डिनर पर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन देखो तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंच जाना। सुरेखा जी ने हमें बड़े प्यार और इज्जत से। देखो, अबे एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो। उस परी को झेलना मेरी मजबूरी है, लेकिन उसके मायके डिनर पर जाने की उम्मीदें तुम मुझसे मत रखो। ट्राई एंड बी रीजनेबल कामयाब। देखो अगर तुम नहीं जाओगी तो बाकी के परिवार वाले कैसे? You think I care? मैं परी की दानी माँ के बुलाने पर तो वहां कभी नहीं जाऊंगी। कामयाब मेरी
इज हेलो चमेली जी। वो ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी सब लोग कहाँ पे हैं? घर से निकले कि नहीं? अरे वो लोग तो बहुत देर पहले ही घर से निकल गए। वो लंदन वाले जो मेहमान हैं वो तो अपने किसी जान पहचान वाले के यहाँ मिलने गए, क्या कहते हैं, नरीमन पॉइंट। और भावनगर वाले वो शॉपिंग करने निकले। अब पता नहीं इतनी देर हो गई, अब तो दुकानें बंद हो गई होंगी, पता नहीं कहाँ शॉपिंग कर रहा है। और मम्मी जी? अरे सेठानी जी, उनका तो पूछो मत बहू रानी, सर दर्द से फटा जा रहा है, बेचारी लेटी हुई है। वो सेठ जी पूना गए हैं ना, इस वजह से और सर दुख रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा थैंक यू मेंशन नॉट, बाय बाय।